एवरीवन, हम अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद हैं। लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे पेरेंटिंग के हवाले से, माइंड साइंस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है मेहताब हमीद साहब, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, माइंड साइंस एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मेहताब, देखते हैं आप बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और बहुत अरसे से ट्रेनिंग दे रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, पेरेंटिंग के हवाले से भी। तो क्या चैलेंजेस जो हैं वो आप देखते हैं कि इसको कैटर करना ज़रूरी है? सबसे पहले अगर हम पेरेंटिंग को बेहतर करना चाहते हैं और बच्चों की माइंड हेल्थ के बारे में अगर हम कंसर्न हैं तो देखें, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो पेरेंटिंग है ये एक जर्नी है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, और इसमें हर एज में आपको डिफरेंट चैलेंजेस का पेरेंट्स को सामना करना पड़ता है। अब उन चैलेंजेस को कैसे आपने देखना है, उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसके लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट करनी है। देखिए, हम जब कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पेरेंटिंग की हम लोग तैयारी नहीं करते, उसके बारे में हम सीखते नहीं हैं, उसके बारे में हम नॉलेज गेन नहीं करते, उसके बारे में हम जो फ्लो बना हुआ होता है बस इसी तरह गुजारे की पेरेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हमने पेरेंटिंग को कॉन्शियस एफर्ट के साथ सीखना है। बच्चों के एज के अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि बच्चों को अंडरस्टैंड कैसे करना है, बच्चों को कहाँ पे आपने इजी करना है, कहाँ पे आपने उन पे चेक रखना है, एसओपीज़ कैसे डेवलप करने हैं, अपने इन्वायरमेंट में किस किस्म की मॉडिफिकेशंस करनी है, आपके जो लैंग्वेज के पैटर्न हैं वो कैसे होने चाहिए, उनका बच्चों के माइंड पे कितना असर पड़ता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें पेरेंटिंग के डायनामिक में आती हैं। और अगर आप इसको कॉन्शियसली नहीं सीखते तो डेफिनेटली फिर आपकी पेरेंटिंग में काफ़ी फ्लॉज रह जाते हैं, और बच्चा सोशल मीडिया से और सोशल लर्निंग से जब चीज़ें सीखता है तो फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता, और जब आपके कंट्रोल में नहीं रहता एक्सपीरियंस करता है। सो बेहतर है कि आप उसके साथ एक डीप कनेक्शन बिल्ड करें, उसको क्वालिटी का टाइम दें, उसको अंडरस्टैंड करें, ताकि आप उसकी मेंटल स्टेट को समझ सकें, क्योंकि पेरेंट्स के पास ये सबसे ज़्यादा एबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब समझने के लिए उन्हें टाइम चाहिए, उन्हें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उन्हें नॉलेज चाहिए। सो ये सारा प्रोसेस कॉन्शियस एफर्ट के साथ है। और ये पेरेंटिंग जो है एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक है जिसको हम देखा जाए, और आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें वालिदैन जो है ना बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, उनके रूम में वो सारे जिम्नास्टिक इक्विपमेंट जो है वो रखे हुए थे, और नीचे एक हैशटैग लिखा हुआ था कि पेरेंटिंग। लेकिन हम बच्चों को उस तरह से सिर्फ, मुझे लगता है, रोबोटिक पेरेंटिंग कर रहे हैं हम, रादर देन कि उनको और पेरेंटिंग में हम लोग ना चाहते हुए कुछ गलतियां करते हैं। अब गलतियां ऐसी हैं कि हम लोगों के मुआशरे में एक चीज़ है कि अगर बच्चा खेल रहा है, वक्त ज़ाया कर रहा है। अब खेलना उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चा कोई गेम खेलता है तो उसमें उसके मेंटल मसल्स बिल्ड होते हैं, डिसीजन मेकिंग उससे आती है। अच्छा, अब फिजिकल खड़े होना सीखता है, लाइक वो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग से गुजरता है। लाइक आप बच्चे को कोई भी बात समझा दें, वो नहीं समझ पाएगा जब तक वो एक्सपीरियंस से नहीं गुजरेगा। सो खेल को हमने एक लेबल लगाया हुआ है कि खेल में बच्चे का वक्त ज़ाया होता है। अच्छा, और जो इसमें स्टडी वाला पार्ट है, हमने उसको इतना फोकस किया हुआ है कि हम समझते हैं कि सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टडी की है। आल्दो सक्सेस में स्टडी का पार्ट है, वो एक फैक्टर है, बट जो बाकी फैक्टर हैं वो हम मिस कर देते हैं। कि बच्चों को हमने नेटवर्किंग का चांस देना है, बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलें, हमने उनकी बातें सुननी है, उनको अंडरस्टैंड करना है, उसके साथ साथ उनको एक्सप्लोर करने देना है, उनको अपने साथ ट्रैवल करवाना है, ताकि बच्चा डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुजरे। फिर वो जब एक्सपीरियंसेस से गुजरता है तो वो फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और जब क्वेश्चन पूछता है बच्चा तो फिर उसके माइंड में चीज़ें डेवलप होती हैं। जबकि हम क्वेश्चनिंग को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। बच्चा जब क्वेश्चन पूछता है तो हम एक दफ़ा जवाब देते हैं, दोबारा पूछता है तो हम उसे शटअप कॉल दे देते हैं। अब जैसे ही शटअप कॉल देते हैं बच्चे का माइंड बंद हो जाता है। अब बच्चे के अंदर खौफ आ जाता है, बिकॉज लर्निंग कर्व को इम्प्रूव करने के लिए आपने फियर को निकालना है, और जब हम बच्चे के सवाल पूछने पर उसे डांट देते हैं तो उसके माइंड में फियर आता है, और फियर जैसे ही आता है लर्निंग कर्व डाउन हो जाता है। अब बच्चे की सीखने की एबिलिटी बनिस्बत पहले के कम हो जाती है, और बच्चा इस डर में होता है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो पता नहीं क्या होगा। सो हमने पेरेंटिंग में जिस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, बच्चे को आस्किंग के लिए रेडी करें। बच्चा जितने ज़्यादा सवाल पूछेगा उसका माइंड उतना ही ओपन होगा, उतनी नई चीज़ों को वो एक्सपीरियंस करें। जो बच्चे सवाल नहीं पूछ सकते हैं या खड़े होकर उस तरह से जुर्रत नहीं करते हैं खड़े होकर मैडम से कुछ भी पूछने की, सही गलत, या चाहे शुगल में ही सही, तो उनके घर का कुछ ट्रॉमा होता है या कहीं ना कहीं बचपन में उनको रोका होता है, वो जो कॉन्फिडेंस शेक कर रहा होता है। डेफिनेटली देखें, जो बच्चे की बिल्ट इन प्रोग्रामिंग है ना, उसमें आस्किंग ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट हमारे इन्वायरमेंट में पेरेंटिंग में ऐसी गलतियां कर दी जाती हैं
कि सवाल नहीं पूछना, आप बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हो, या सवाल पूछने पे अनकॉन्शियसली पेरेंट्स रोक देते हैं। अब रोकने के अमल से बच्चे को ये फील हो जाता है कि ये जो पूछने का अमल है ये अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से पूछूंगा तो डांट पड़ेगी, गलत सवाल पूछ लिया तो, या लेफ्ट राइट वाले लोग कहेंगे कि कैसी बातें कर रहा है, इसको बिल्कुल ये बेसिक चीज़ें नहीं पता। इसकी वजह से बच्चे के माइंड में एक फियर की का लूप बन जाता है, क्लाउड्स बन जाते हैं। अब बच्चा क्लास में जब कुछ पूछने लगता है, लाइक सेल्फ टॉक में होता है कि मैं पूछूं, उसको क्लैरिटी नहीं आ रही, लेकिन क्लाउड्स उसे रोक देते हैं, वो लूप उसे रोक देती है। वो कहती है कि नहीं, अगर पूछोगे तो बच्चे मजाक उड़ाएंगे या टीचर डांट देंगी कि हर वक्त आप सवाल पूछते रहते हो, जबकि आधा इल्म सवाल में है और आधा जवाब में है। जब बच्चा सवाल पूछता है तो आधा सफ़र वो कर लेता है और आधा जो सफ़र बाकी रह जाता है वो उसकी जवाब की तलाश में है। ठीक है, सो 50% जो नॉलेज है वो आस्किंग में है। सुकरात जैसा फिलोसफर कहता है मैं किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन उसे सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ। अब आप उसके सोचने के उस प्रोसेस को देखें तो वो क्या करता था, वो सिंपल क्वेश्चंस पूछता था। और आज कोचिंग इंडस्ट्री 67% पर्सनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही है, जिसमें हम लोग कोचिंग के प्रोसेस से किसी के इनसाइट को एक्टिव करते हैं, और उसमें जो टूल यूज़ होता है वो आस्किंग का है कि आप राइट वे में, राइट डायरेक्शन में क्वेश्चंस पूछते हैं और इनसाइट एक्टिव होता है। और जब आप किसी से सवाल पूछते हैं तो वो पर्सन सोचता है, और जब सोचता है, देखिए सोचने का अमल, गौर व फिक्र का अमल ही तब होगा जब बच्चा क्वेश्चन के फ्रेम में आएगा। सो पेरेंटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आस्किंग की है। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, तो आपने जैसे कहा कि कोचिंग या ट्रेनिंग, इनमें जब आप स्टार्ट करते हैं पेरेंटिंग के हवाले से, बच्चों की तरबियत कितनी ज़रूरी है और सबसे पहले वालिदैन की तरबियत कितना ज़रूरी है? देखें, इट्स अ को लर्निंग प्रोसेस। मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये एक जर्नी है, ये एंडलेस है, और डेफिनेटली पेरेंट्स को वक्त के साथ साथ सीखना है। और आज के दौर में नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, चीज़ें अवेलेबल हैं। सो आपका बच्चा जिस भी एज में है, जिस भी एज ब्रैकेट में है, उससे रिलेटेड आप चीज़ें देखना शुरू करें, उससे रिलेटेड सीखना शुरू करें। और जब आप कुछ सीखेंगे तो उसको अप्लाई करें और उसके रिजल्ट्स देखें, तो आपको एक कह लें कि इनसाइट मिल जाएगी कि आप जिस अप्रोच को अप्लाई कर रहे हैं उसका कितना बेनिफिट है, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी में क्या तब्दीली आई, और आपको वो फील आ जाएगी। ठीक है, लाइक कि मेरी छोटी बेटी 3.5 साल की है, सो वो अक्सर औकात किसी चीज़ की ज़िद करती है। सो मेरी वाइफ ने एक टेक्निक डिस्कवर की है, किताब से हमने वो कैप्चर की। उसमें ये था कि बच्चा जब कहता है कि आपने सिर्फ मुझे ये चीज़ देनी है, तो आपने उससे पूछना है कि अच्छा आपको ये चीज़ लेने का शौक़ है? वो कहेगा हाँ मुझे शौक़ है। अच्छा कितना ज़्यादा शौक़ है? अब आप उसके माइंड को ना एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको वैल्यू फील हो रही है, और इस तरह से उसकी ज़िद की इंटेंसिटी कम की जाती है। ठीक है, लाइक के बच्चे कंपैरिजन करते हैं, वो कहते हैं कि अपने दूसरे बहन भाई को ये चीज़ नहीं देनी, ये मेरी है, तो उससे आपने यही क्वेश्चन पूछना है। उस क्वेश्चन के ज़रिए आपने उसके मेंटल मैप को एक्सपैंड करना है, उसकी इंटेंसिटी को कम करना है। सो इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बच्चों की ज़िद को कम कर सकते हैं, उनके अंदर जो रोने का अमल है वो कम कर सकते हैं। ये ज़िद, रोना या फिर लेट जाना, इसको कैसे कम कर सकते हैं? इसका यही तरीका है कि आप देखें कि बच्चा ज़िद किस वजह से कर रहा है। अच्छा, जिस चीज़ के लिए वो ज़िद कर रहा है ना, आप उस लम्हे उससे मत रोकें, उसको दे दें, उसको दे दें। नंबर 1, तो आदत हो जाएगी। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, आप उसको इनडायरेक्ट मोड में डाइवर्ट करें, उसके सामने ऑप्शंस रखें। लेट्स सपोज कि एक ऐसी चीज़ जिसका डर है आपको कि उसको आदत हो जाएगी, आपके पास सेकंड ऑप्शन होनी चाहिए। लाइक कि बच्चा मोबाइल मांग रहा है, आपके पास कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। लाइक मेरी बेटी जब बहुत ज़्यादा मोबाइल की ज़िद करती है, हमने एक टाइम स्लॉट रखा हुआ है, तो मैं उसे कहता हूँ चलो ब्लॉक्स खेलते हैं, तो टावर बनाना है। तो कहती है नहीं बाबा आज टावर नहीं बनाएंगे, आज हम ना बेड बनाएंगे, या आज हम हेलीकॉप्टर बनाएंगे। अब जैसे ही वो ये क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ वो ये आंसर देती है, अब उसका माइंड डाइवर्ट हो गया। अब जैसे ही डाइवर्ट हुआ तो मैं उसको दूसरी तरफ ले आता हूँ। फिर आप उसको 2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम देंगे, बच्चा दोबारा मोबाइल के लिए नहीं कहेगा। सो आपने ऑप्शंस रखनी है, जितनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपकी पेरेंटिंग उतनी सक्सेसफुल है। बिकॉज हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि हम बच्चों के लिए कोई प्रायोरिटी सेट नहीं करते, और जब हम बिजी होते हैं तो हम बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। जब मोबाइल देंगे तो बच्चे को क्या होगा, उसकी आदत पड़ जाएगी। सेकेंडली हम ये गलती करते हैं कि हम बच्चे के सामने खुद मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, और मैंने ये मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट किया कि मैं जब बच्चे के सामने, बच्चों के सामने, यस ऑब्जर्वर है, 90% डाटा उनकी विजन से जा रहा है, आंखों से जा रहा है। अब बच्चे देख रहे हैं कि बाबा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मामा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उस बच्चे के दिल में आता है कि मैं भी मोबाइल यूज़ करूँ। ठीक है, अगर आपने बच्चे की मोबाइल की आदत को ख़त्म करना है तो आप SOP बना लें कि आप रूम के अंदर मोबाइल ना यूज़ करें। आप टीवी लॉन्च की कुछ जगह सेलेक्ट कर लें, आप ड्राइंग रूम की कुछ जगह सेलेक्ट कर लें कि जिसने भी मोबाइल यूज़ करना है वहाँ जाके करना है। अब बच्चों को भी फिर आदत हो जाएगी, उसमें क्या होगा कि आपकी एक टाइमिंग सेट हो जाएगी, एक SOP बन जाएगा। सो एक्स्ट्रा टाइम, स्क्रीन टाइम आपका कम हो जाएगा। सो आपने SOPs बनाने, आप SOP बनाने का जो अमल है ये पेरेंटिंग का पार्ट है कि आपने बच्चे के लिए लिमिट्स डिसाइड कर देनी है। जैसे हम बच्चों को जब टाइम देते हैं तो उस पर हम टाइमर लगा देते हैं
ठीक है। और जब बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा होता है तो मैं टाइमर के जो टाइम स्लॉट है वो कम कर देता हूँ, मैं 5 मिनट या 10 मिनट का स्लॉट लगा देता हूँ। और वो जब एक बार ख़त्म होता है तो कहती है कि बाबा ये तो ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा अच्छा बताओ अब कितनी दफ़ा और दूँ, तो यूँ सोचेगी कि बाबा 2 टाइम्स। अच्छा, ठीक है। अब वो जब उसने कहा 2 टाइम्स, क्या नाम है आपकी बेटी? कुरतुलैन। सो कुरतुलैन ने कहा कि बाबा 2 टाइम्स, तो अब जो अगले 2 वक्त आपने उसे देने हैं आप उसको और कम कर दें। अब 2 दफ़ा उसको मजीद दिया, उसके बाद वो मुझे मोबाइल जब देती है कि बाबा टाइम ख़त्म हो गया, उसके चेहरे पे स्माइल होती है, बिकॉज उसे पता है कि अब मैं दोबारा इसकी डिमांड नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने खुद, आपने देखें बच्चे से कहलवाया कितनी दफ़ा और चाहिए। अब ये चीज़ें आपने सेट करनी है। और एक है कि आप अनअटेंडेड मोबाइल दे दें बच्चे को और उस पर टाइमर नहीं लगा हुआ, और अब बच्चा देखे जा रहा है, माइंड में उसके डोपामाइन क्रिएट हो रहा है, उसको प्लेयर की फीलिंग मिल रही है। अब उससे मोबाइल लेना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाएगी। सेकेंडली, जो एप्लीकेशंस बच्चा यूज़ कर रहा है उस पर आपने नज़र रखनी है। लाइक हमने कुछ SOPs बना दिए, ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसे कार्टून्स जो हमारे कल्चर के नहीं है, तो हमने पहले दिन से डिसाइड कर लिया कि ये नहीं दिखाना। अब उसके लिए हमने उसके साथ कम्युनिकेशन करना शुरू की कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब वो जब भी कोई ऐसी वीडियो आती है तो कहती है बाबा ये अच्छी नहीं है, तो हम उसे ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। अब वो कोई ऐप्स करती है या गेम्स करती है तो उसमें भी हमने देखना है जिस गेम में बहुत ज़्यादा ऐड आ रहे हैं, अब ऐड से बच्चा डाइवर्ट होता है, वो गलत साइड पे जा सकता है। तो ये चीज़ें आपने बच्चे को टीच करनी है और इसके लिए आपने बच्चे को वक्त देना है। अब बच्ची मेरी जब मोबाइल यूज़ करती है तो मैं उसके साथ बैठता हूँ, हम कोई गेम खेलते हैं तो हम मिल के खेलते हैं। लाइक कि वो कहती है बाबा चलें अब आपकी बारी है, अब मेरी बारी है। तो अब वो मुझे खेलते हुए देखती है, मैं उसको देखता हूँ, सो हमारा बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसमें फिर बच्चे को कंट्रोल करना आपके लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल, और अल्लाह पाक सलामत रखे आपकी बच्ची को, माशाल्लाह नेक नसीब करे उसके। और एक बहुत अच्छी एग्जांपल्स जो हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो करके ही मुझे लगता है हम बेहतर कर सकते हैं। और मैं तो इस बारे में ऐसी कोई राय नहीं दे सकती हूँ अभी फिलहाल क्योंकि वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन लर्निंग इज प्रोसेस, तो उसको सीखते रहना चाहिए। बाकी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि आप बच्चों के लिए, बच्चों को प्रायोरिटी पे लेके आएँ और क्वालिटी का टाइम दें। और क्वालिटी के टाइम का मतलब है कि जब आप उनको वक्त दे रहे हो तो उस वक्त, उस लम्हे में कोई और चीज़ आपके माइंड में ना हो। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।